इसमें देखेंगे 2D 3D। ठीक है, देखो 2D आकृतियाँ कौन सी होती हैं, थोड़ा सा आपने देखा, ध्यान और मेरी आवाज़ सुनो। वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, पंचकोण, चतुर्भुज, विषमकोण, षट्भुज, अष्टकोण, समलंब, सभी के सभी 2D आकृतियाँ होती हैं। ठीक है ना। 2D आकृतियाँ कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी 2D आकृतियाँ हैं, सभी की सभी। कौन सी, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, पंचकोण, चतुर्भुज, विषमकोण, अष्टभुज, षट्भुज, खष्टभुज, समलंब, सभी की सभी। ठीक है। अब देखो सममित तक्ष या रेखा बतानी है हमको। बताओ, यहाँ पहला क्वेश्चन है, वृत्त या घेरा। वृत्त कह लो, घेरा कह लो, बात एक ही है। वृत्त में कितनी सममित अक्ष या रेखाएं होती हैं, तो इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है। और त्रिभुज आयत में, त्रिभुज कह ले चाहे आयत कह ले, दोनों बातें एक ही है, 2 होती हैं। त्रिभुज और आयत दोनों में ही 2 सममित अक्ष या 2 रेखाएं होती हैं। वर्ग में 4 होती हैं। ठीक है भाई, वर्ग में 4, पंचकोण में 5, चतुर्भुज में कोई नहीं होती, और षट्भुज में 6, अष्टकोण में 8, और समलंब में 1। एक पंक्ति समरूपता की होती है। ठीक है, समलंब में। और विषमकोण में कोई भी सममित अक्ष नहीं होती, तो विषमकोण में नहीं होती है और चतुर्भुज में नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घवृत्त और वृत्त के अलावा सभी आकृतियों को बहुभुज माना जाता है। सही बात है, दीर्घवृत्त और वृत्त के अलावा सभी आकृतियों को बहुभुज माना जाता है। तो याद रखना, एक दीर्घवृत्त होता है और एक वृत्त होता है, ये बहुभुज नहीं होते। एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं नियमित बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। इसमें सभी बिंदुओं का समूह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, जिसे केंद्र कहते हैं। ये वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त में जैसे सेंटर है, तो यहाँ से हर सेंटर से दूरी जो है बराबर रहेगी। इसमें सभी बिंदुओं का जो समूह है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, जिसे केंद्र कहते हैं। यह वृत्त या घेरा। केंद्र से वृत्त की बाहरी रेखा तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखो जैसे ये है, इस सेंटर से वृत्त की बाहरी रेखा तक की दूरी जो है ये त्रिज्या कहलाती है, आर। पिज्जा और ऑर्बिट, पिज्जा गोल होता है, ऑर्बिट मतलब कच्चा, ये भी गोल होता है। तो ये क्या है, ये वृत्त को दर्शा रहा है, वृत्त के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। किससे, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब देखो पिरामिड, पिरामिड क्या त्रिभुज तो है। पिरामिड का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पिरामिड का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग करके। वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। वर्ग के सभी कोण होते हैं 90 डिग्री के। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। देखो इसमें विपरीत भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो वो है आयत। भाई आयत क्या, देखो ये होता है, ये आयत है, इसके सामने की ये, इसके सामने की बराबर होती है, चारों समान नहीं होंगी, आमने सामने की बराबर होती है, जो आयत कहते हैं। आयत के सभी को 90 डिग्री के होते हैं। अब ब्रिक हो गई, देखो ब्रिक आयत जैसी होती है, टीवी आयत जैसी होती है, कीबोर्ड आयत जैसा होता है, तो आयत के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट, पंचकोण एक 5 अक्षीय बहुभुज मतलब 2D आकृति है, और यह नियमित या अनियमित हो सकता है। इसमें 5 विकर्ण होते हैं। ये पंचकोण के बारे में बात कर रहा है। भाई पंचकोण क्या है, 5 अक्षीय बहुभुज 2D आकृति है, और इसमें यह नियमित अनियमित हो सकता है। इसमें 5 विकर्ण होते हैं। एक नियमित पंचकोण के मामले में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री के बराबर होता है, और प्रत्येक बाहरी कोण 72 डिग्री के बराबर होता है। कैसे निकाला ये, कैसे निकाला, पंचकोण का आंतरिक कोण फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। उसने कहा एक नियमित पंचकोण के मामले में प्रत्येक आंतरिक कोण, तो पंचभुज का आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, 2n - 4 × 90 होता है कि नहीं होता, बताओ। अब 5 में 10, 10 में 4 क्या, तो 6 × 90। भाई 5 n के 5 रख देंगे ना, 10 हो गया, 10 में 4 तो 6 बचा, ये आ गया 540। उसने कहा प्रत्येक बोला ना, प्रत्येक सबको अलग अलग बताना है, तो 540 में 5 से भाग लगा दो, एक आया 108। ठीक है, अब 108 आ गया, इस 108 को 100 में घटा दोगे ना,
तो बाह्य कोण निकल आएगा हमारे पास 72 डिग्री का। समझ में आ गया कि नहीं। आंतरिक कोण आया 108, 180 में से 108 को घटा दोगे ना तो हमारे पास 72 डिग्री बाह्य कोण आ जाएगा। ये देखो बुझा, ये पंचकोण है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5। पेंटागन बिल्डिंग जो अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है, ये भी पंचकोण का एग्जाम्पल है। अष्टकोण के सभी आंतरिक कोण, भाई सभी बोल दिया देखो सभी, तो कैसे निकालेंगे? 2n-4 इंटू 90 से निकालेंगे ना। तो 2n की जगह 8 रख दो, 16 - 4 इंटू 90, तो 1080 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। स्टॉप साइन बोर्ड जो है ना अष्टकोण का एग्जाम्पल है। चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2, नहीं सिर्फ आधार होना चाहिए। चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 कोष्ठक में आधार प्लस भुजा। विषम कोण का एरिया 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विषम कोण का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट, एक समतल में 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाओं से घिरा हुआ एरिया, 3 या 3 से अधिक घिरा हुआ रेखाओं का एरिया कहलाता है 3D आकृति, नहीं 2D। यहाँ पर 3D मत लगाना, देखो क्या कह रहा है। एक समतल में 3 या 3 से अधिक सीधी रेखाओं से घिरा हुआ एरिया 2D आकृति कहलाता है। यदि कोई आकृति अनेक सतहों या समतलों से घिरी है तो उसे 3D कहते हैं। ठीक है। 3D आकृतियाँ क्या होती हैं? देखो, इन आकृतियों के सामान्य नाम जैसे घन, घनाभ, ध्यान देना, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, कोन, सिलेंडर, चतुर्पार्श्वी, त्रिकोण, प्रिज्म और वर्गाकार पिरामिड, ये सारे के सारे 3D आकृतियाँ होती हैं। रट लेना इसको। इसमें एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे 3D के? देखो, गोल्फ की बॉल 3D होती है, डोरमैट ये भी 3D होता है, आइसक्रीम का कोन 3D होता है, कोक के डिब्बे ये भी 3D होते हैं सारे। तो बात कर लेना एग्जाम्पल। 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। और 2D आकृतियों में मोटाई या गहराई नहीं होती, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। आमतौर पर 3D आकृतियाँ 2D आकृतियों को घुमाने से प्राप्त होती हैं। देखो, 3D आकृति में वक्राकार ठोस और सीधी भुजाओं वाला बहुभुज दोनों शामिल होते हैं। 3D आकृति में वक्राकार ठोस और सीधी भुजाओं वाला बहुभुज दोनों प्राप्त होते हैं, जिन्हें पॉलीहेड्रॉन कहा जाते हैं। और पॉलीहेड्रॉन को पॉलीहेड्रा भी कहते हैं। पॉलीहेड्रॉन 3D आकार का है, ये सीधे किनारे वाले ठोस होते हैं। नेक्स्ट, बहुफलक का सबसे अधिक उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा घन। घुमावदार ठोस के एग्जाम्पल गोला, शंकु, बेलन, इनको घुमा के प्राप्त किया जाता है। शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार होता है वृत्ताकार। कैसे? शंकु से तो होता है वृत्ताकार आधार। और सिलेंडर का आधार कैसा होता है? सिलेंडर का आधार होता है वृत्ताकार भी, इसका भी। 3D आकृतियों के गुण, इनमें 3D आकृति में क्या होता है? किनारा होता है, शीर्ष होता है और फेस होता है। ठीक है। अब देखो, घन याद करो। घन कैसे बनता है? घन ऐसे बनता है घन, देख लो। ठीक है। अब जो घन होता है इसमें कितने फलक होते हैं? देखो, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, ठीक है, होता है 4 और ये 5 और नीचे वाला 6, तो 6 तो फलक मतलब फेस, ये सरफेस जो होता है पूरा सरफेस से फलक बोलते हैं। 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब 6 का जो फलक का डबल कर दो ना, वही किनारा बन जाता है। 12 किनारे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे करके 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। 8 कोने कैसे? कोने मतलब जहाँ पर जो मिलते हैं। देखो कोना कैसे बनता है। देखो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 8, तो 8 कोने होते हैं घन में। ऐसे ही घनाभ का सेम कहानी रहती है। देखो यहाँ पे घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। घन का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। लेटरल बोले तो 4a², टोटल बोले तो 6²। घन का वॉल्यूम 1/3, 1/3। घनाभ, घनाभ क्या है? देखो, घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। कितने? 6 आयताकार। लेकिन ये बात याद रखना, घन में वर्गाकार फलक होते हैं और घनाभ में आयताकार फलक होते हैं 6। 12 किनारे, 8 शीर्ष हो जाएंगे। शीर्ष कितने? 8।
सेम दोनों में बराबर संख्या रहती है। अब देखो बहुफलक क्या होता है। बहुफलकों के किनारे सीधे होने चाहिए, इसकी सतह समतल होनी चाहिए, जिसे मुख कहते हैं, फेस कहते हैं। इसमें कोने होने चाहिए, जिसे शीर्ष कहते हैं। और बहुफलक के सामान्य उदाहरण कौन से हो जाएंगे? घन, पिरामिड, प्रिज्म। नेक्स्ट, पिरामिड क्या होता है? इसमें बहुभुज आधार होता है, सीधे किनारे होते हैं, सपाट चेहरे होते हैं, एक शीर्ष होता है। पिरामिड में शीर्ष कितने? एक शीर्ष होता है। आधार कैसा? बहुभुज प्रकार का होता है। और प्रिज्म, इसमें सामान्य बहुभुज सिरे, इसके सिरे बहुभुज टाइप के और समतल समांतर चतुर्भुज भुजाएं होती हैं। प्रिज्म में समतल समांतर चतुर्भुज भुजाएं होती हैं और बहुभुज सिरे होते हैं प्रिज्म में। नियमित बहुफलकों को प्लेटोनिक ठोस कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन होते हैं ना, उनको प्लेटोनिक ठोस कहते हैं। अब देख लो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं। इसमें हेड्रॉन आता है। देखो टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन, इकोसाहेड्रॉन, सारे हेड्रॉन जितने भी हैं ना वो नियमित पॉलीगन होते हैं। अब जाते हैं शंकु के बारे में। शंकु जो होता है ना, इसमें 2 फलक होते हैं शंकु में, ठीक है, और एक शीर्ष होता है, एक ही किनारा होता है। शंकु का वृत्ताकार आधार होता है और वक्री सतह होती है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर कोष्टक में L+R। शंकु का पृष्ठ एरिया पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का टोटल सरफेस एरिया पाई आर L+R, पृष्ठ एरिया पाई आर एल, और टोटल इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन में 3 फलक होते हैं, ठीक है। बेलन में कितने फलक? 3, 2 किनारे, एक जीरो शीर्ष। बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर L+R होता है और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कोष्टक में L+R और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब जो गोला में एक वक्र सतह होती है, बाकी सब कुछ 0 होता है, 0 शीर्ष, 0 किनारा, एक वक्र सतह होती है। गोले का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब चतुष्पार्श्वीय, इसमें 4 फलक, 4 किनारे, 4 फलक, 4 कोने और 6 किनारे। अब त्रिकोणीय प्रिज्म कह रहा है, त्रिकोणीय प्रिज्म। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, त्रिकोणीय प्रिज्म में क्या होता है, 5 फलक होते हैं, ठीक है, 6 कोने और 9 किनारे त्रिकोणीय प्रिज्म में, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी प्रिज्म के साथ कोई आकृति जुड़ी रहती है ना, उसमें दो जोड़ देते हैं। त्रिकोणीय प्रिज्म क्या होती है ना, 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, इस तरह से फलक। तो त्रिकोणीय प्रिज्म में फलक हो गए 5, 9 किनारे और 6 कोने। वर्ग आधारित पिरामिड, इसमें 5 फलक होते हैं, 5 ही कोने होते हैं और 8 किनारे होते हैं। घनाभ को आयताकार प्रिज्म भी कहते हैं, सही बात है, घनाभ को आयताकार प्रिज्म भी कहते हैं, याद रखना। घनाभ के फेस आयताकार होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सिलेंडर एक ठोस ज्यामितीय आकृति है जिसमें 2 समानांतर वृत्ताकार आधार होते हैं जो एक वक्र से जुड़े होते हैं। पिरामिड, जिसे बहुफलक भी कहा जाता है, इसमें 3 या उससे अधिक त्रिभुजाकार चेहरे होते हैं पिरामिड में, जो एक सामान्य बिंदु पर जुड़ते हैं, जिसे शीर्ष कहते हैं। वीडियो पॉज करके याद कर लेना आराम से।